सबसे पहले मैं जहाँ से आई हूँ, हिमाचल से मैं आई हूँ 1 महीना रहकर। सबसे पहले मैं हिमाचल को प्रणाम करती हूँ जहाँ से मैं आई हूँ। उसके बाद आनंदी माँ, नरहरी भैया और सुरेश भैया और सर को मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरा नाम है रितु सिंह, मैं कलकत्ता से आई हूँ, वेस्ट बंगाल से। और मेरा फ़ोन नंबर है 299123429601। और यहाँ उन भैया को मैं बहुत बहुत प्रणाम। और नंबर रिपीट करो। 9123429601। मैं कलकत्ते से आई हूँ, रितु सिंह। मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी 12 साल से, अभी भी पेन है। मैं बहुत जगह दिखाई, कलकत्ता अपोलो वगैरह सारा जगह दिखा लिया, आराम आता, फिर से हो जाता, फिर आराम आता, फिर से हो जाता। बहुत जगह मैंने दिखाया लेकिन रिलीफ नहीं आई, आती थी फिर हो जाती। और मुझे नींद की भी बहुत प्रॉब्लम थी, मैं सोती नहीं थी, रात भर मैं सोती नहीं थी। मैं 3 महीना भी नहीं सोया हूँ। मैं जागती रहती थी, होल नाइट जागती थी, कभी कभी रोती भी थी कि मुझे नींद क्यों नहीं आती है। तो मुझे नींद की और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, ऐसे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि अर्थराइटिस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मुझे, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा रहता था। मैं खुद से खाना भी नहीं खा पाती थी, रोटियां भी तोड़ नहीं पाती थी। मैं जितना भी सॉफ्ट रोटी दे दो मैं तोड़ नहीं पाती थी, मुझे कोई तोड़ के देता था निवाला, तभी मैं खा पाती थी। ऐसे करते करते दिन गुजरते गए, महीनों साल पूरे गुजरे। लास्ट में मैं बेड पे आ गई। बेड पे आने के बाद मेरी बेटी CMC ले गई, वेलोर चेन्नई। वहाँ पे सारा टेस्ट वेस्ट होने के बाद मुझे पता चला कि मुझे रेमोटाइड अर्थराइटिस है, जो धीरे धीरे उंगलियाँ वगैरह गोल्ड हो जाती है। मुझे छोटे से लेकर बड़े हर एक जॉइंट में बहुत पेन होती है, और वहाँ सूजन हो जाती है। तो पेनफुल होते होते मेथोटेक्स, मैकडोल, साज, निकोटेक्स सारा कुछ देते गई। और नींद की दवाइयाँ 30 दिन मुझे पर डे खाना पड़ता था, तभी मैं सोती थी, वरना मैं नहीं सोती थी। एक गोली खानी पड़ती थी, सुबह 9, 10, 11 बजे तक मैं सोती रहती थी, उसके बाद फिर उठती थी। ऐसे करते करते हो गया। फिर लास्ट में 12 साल मेरे कब गुजर गए मुझे पता नहीं चला। एक दिन मैं वहाँ गई, मैं दिखाने हरिद्वार गई, दिखाने के लिए रामदेव बाबा के शिविर में गई। वहाँ 9 दिन मुझे एडमिट रखा गया। मुझे बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ, एक दवाई की कीमत होती तो 9,000, छोटी सी, जिसको स्वर्ण भस्म बोलते हैं। अभी भी मेरा दवाई मेरे पास पड़ी हुई है। मैं दूर था, कलकत्ते से हरिद्वार बहुत दूर है, इतना ही हिमाचल 33-34 घंटे लगते। मेरा बेटा लेकर आया था वहाँ पे। मुझे वहाँ 9 दिन रहने के बाद मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और मैं ज़्यादा बीमार हो गई। चावल, दाल, रोटी, सब्जी सारा कुछ वहाँ कैंटीन में देते थे, ये कड़ा वो कड़ा, सारा दिन में मुझे भटकना पड़ता था। फिर मैं घर वापस आ गई, 12-13 दिन में मैं घर वापस आ गई। घर आके मैं बहुत बीमार पड़ गई। वहीं पर एक मुझे फ्रेंड मिली थी, मधु शर्मा, वो भी मेरे साथ गई थी, आसनसोल वेस्ट बंगाल से। उसको भी सेम यही प्रॉब्लम था, उसका मेरे से भी बहुत बुरा हाल था। दोनों में बातचीत शुरू हो गई, वहीं से वो मेरा हाल पूछे, मैं उसका हाल पूछूं। दोनों ने बोले मेरा भी कंडीशन खराब है, मैंने भी हमारा भी बहुत कंडीशन खराब है, अब मैं क्या करूँ। मेरे घर वाले भी बहुत परेशान, कहाँ लेकर जाऊँ नहीं जाऊँ, सब जगह मैंने दिखा लिया। कभी यहाँ जाना, कभी बिहार, कभी पटना, कभी हरिद्वार, कभी CMC, कभी मुंगेर। लास्ट में मैं एक बार हरिद्वार जाने के पहले यहाँ अमनदीप हॉस्पिटल आती थी, अमृतसर। डॉक्टर के सिंह मुझे देखते थे, उन्होंने मुझे 3 साल गाइड किया। उन्होंने 3 साल गाइड करने के बाद मुझे मिकडोल और मेथोटेक्स सारा कुछ देना शुरू कर दिया। तो मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, मेरे हेयर वगैरह भी फॉल हो गए, बहुत ज़्यादा गिरने लगे। तो मैंने सर को बोला कि सर मेरा तो हालत और ख़राब हो रही है, जब मैं खाती हूँ दवा मेरा पेन ठीक रहता है, उसके बाद मेरा फिर वही हालत हो जाती है। तो बोले आपकी अभी 60 साल नहीं हुई ना, तो 60 साल आप इंजॉय करो, 60 साल के बाद आप घर पे रह जाना, 60 साल के बाद आपको करना क्या है। उन्होंने ये बोला। इतने बड़े डॉक्टर के सिंह शायद वो मेरा कभी यूट्यूब देखे तो उनको भी समझ में आया कि इतनी नॉलेज उन्हें प्राप्त करने के बाद लोगों को कह देते कि 60 साल के बाद आपकी इंजॉयमेंट खत्म हो गई है। उन्होंने मुझे ऐसा बोला। मैंने उसी दिन से उनके पास जाना बंद कर दिया, मैं नहीं गई। वही मधु शर्मा एक दिन मुझे बोली, बात होते होते, होली के 10 दिन पहले की बात है, कि तू एक काम कर, एडीएस जानती है? बोले नहीं दी, मैं तो नहीं जानती हूँ। तो तू एक काम कर। तो मैंने बोला ठीक है दीदी, आप लिंक तो भेजो, ये भी मैं ट्राई करके देखती हूँ। उन्होंने मुझे लिंक भेजा, मैंने
10 दिन उसको रिपीट मैंने माँ का चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लिया। चैनल देखते देखते मेरा माइंड किसी को बताया नहीं, सारा दिन मैंने देखा क्या करूँ नहीं करूँ, इसमें तो बिना पैसे बिना खर्चे सिर्फ भूखे रहकर इलाज करना है। बहुत कुछ करने के बाद 8 मार्च की होली थी, मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। मैंने बोले ठीक है, घर में होली वगैरह बच्चे मना रहे हैं, मुझे तो कुछ खाना नहीं, एक पूरी और एक बड़े खा लूँगी, मेरा हो जाएगा। उन्होंने मम्मी क्यों नहीं खा रही हूँ? नहीं बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे नहीं खाना है। मैंने उसी दिन मन में प्रण बांध लिया था कि मैं कल से कुछ नहीं खाऊंगी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और मार्च से पहले ही मैंने एनिमा पॉट मंगा लिया था और मैं 1 महीना पहले एनिमा शुरू कर दिया था। तो मेरा पेट पहले ही 1 महीना पहले बहुत साफ हो गया था। मैं इवेन 9 बार करती थी, 3 सुबह 3 दोपहर 3 रात करके ही सोती थी। उसे ही मेरा पेट बहुत हल्का हो गया, मेरा वेट भी कुछ चला गया था। सिर्फ एनिमा करने से खाना नहीं छोड़ी थी मैं इसका, 1 महीना पहले मैं खाती पीती थी। उसके बाद 9 मार्च से मैंने बिल्कुल भूखे प्यासे रहना शुरू कर दी। 9 मार्च से मैंने पहला आहार लिया था 3 बजे ग्रीन जूस, जो बना के मेरे सारे बगीचे में सारे पेड़ पौधे हैं, बंगाल में बहुत पेड़ पौधे हैं, मैं अपना ही बगीचा का लाती और तोड़ के खाती, वो सब पी लिया करती। दूसरा दिन तीसरा दिन चला गया, मेरा तीसरा दिन पीठ में मेरा बहुत पेन रहता था, तो 3 दिन में मेरा आराम सिर्फ बैक का हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैं बोली 3 दिन में तो मेरा बहुत आराम आ गया, लेकिन घर में कोई नहीं जानता था कि ये एमडीएस कर रही है। मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि औरतों का किचन खुद का हाथ में होता है, कब खाना कब नहीं घर वालों को भी पता नहीं होता है। तो मेरा 3 दिन में बहुत आराम हो गया, 3 दिन 6 दिन 9 दिन ऐसे करते आराम होते गया। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को बताया कि बेटा ऐसा ऐसा बात है, मैं एमडीएस कर रही हूँ, मुझे बहुत आराम आ रहा है। तो 9 मार्च से मैंने शुरू किया और 9 मार्च के बाद मैंने जून में चैत्र नवरात्रि में मैं माँ के पास आ गई हिमाचल। माँ को फोन किया कि माँ मुझे हिमाचल आना है, मैं घर में रह के नहीं, एक बार आपके यहाँ आना है, मैं सारा कुछ सीख के जाना चाहती हूँ। तो माँ ने बोला कि ठीक है, शुरू कर दिए क्या घर में? हम कहिए हाँ माँ मैंने शुरू कर दिया, मुझे आना है। तो मैंने माँ के पास 9 दिन रहा चैत्र नवरात्रि में। 9 दिन में मैंने माँ के पास 5 दिन निर्जला किया कंटिन्यू पहली बार माँ के पास 5 दिन। 9 दिन मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा से पूजा पाठ हवन वगैरह हुआ, मैंने किया। माँ का वहाँ प्यार मैंने बहुत पाया, जो मैं शायद लाइफ में किसी से नहीं पाया था, जो मैंने माँ से पाया है। और यही मैं माँ का प्यार आशीर्वाद लेकर मैं घर जाऊँगी, हमेशा याद रखूँगी। और सुरेश भैया का तो मैं कहना ही नहीं चाहती हूँ कि वो अभी भी भगवान अभी का भी बता। हाँ, और अभी मैं दूसरे बार आई हूँ, 1 महीना मैं रह के आई हूँ। इस बार मैं अक्टूबर का नवरात्रि में आई थी, माँ से फोन पे बात करके, भैया से बात करके कि भैया मैं आना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे निर्जला करना है अक्टूबर में। माँ ने बोली ठीक है बेटा तू आ जा। तो मैं यहाँ पे आई, मैं कंटिन्यू 7 दिन निर्जला की, 8वें दिन मैंने निर्जला खोली। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई निर्जला करते हुए। लोगों के सिर होते हैं, दुखते हैं, चक्कर आते हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ को मैंने बोला था माँ मुझे 9 दिन करना है, लेकिन यहाँ पे आना था। तो माँ ने बोला नहीं बेटा तू खोल दे, वहाँ पे जाके कुछ खावा लेना, घर भी वापस तुझे अकेले ही जाना है। हाँ, और मेरा वेट इन 8 महीनों में 55 से अभी मैं 32 kg के हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना चलने में, ना फिरने में, ना सोने में। और मुझे नींद की दवाई 8 महीने से बिल्कुल भी बंद है। मैंने 9 मार्च से ही और आज तक मैंने दवाई नहीं ली और ना आजीवन लूँगी। यही मेरा भी प्रण है कि जो मैंने दवाई खा के नहीं पाया वो भी पाए, जो मिल जाता है उसको खोना नहीं चाहिए। तो मैं यही आशा करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे ही करती रहूँगी, दवाई मुक्त रहित रहूँगी। और अभी तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी दर्द है क्योंकि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जल्दी जाती नहीं है, इसको क्योर होने में कम से कम 3 साल अपने को देना पड़ेगा। तो 3 साल मैं दूंगी, 3 साल के बाद उसके बाद मुझे तो करना यही है, क्योंकि दवाई पे आऊंगी तो फिर मुझे वापस यही सब मुझे होना है। नमक के बारे में बता। हाँ, सबसे पहले तो मैं 6-7 महीना नमक लेती थी, जूस में भी हल्का ले लेती थी, सैलेड वगैरह भी ले लेती थी। तो मैंने एक बार इन भैया को कॉल किया कि भैया मैंने 3-4 महीने से कर रही हूँ, 5-6 महीना मेरा हो गया, अर्थराइटिस में पेन कम ज़्यादा है लेकिन कम नहीं हो रहा था। इन्होंने सारी बात पूछी, बोले हाँ भैया मैं सॉल्ट लेती हूँ, लेकिन सेंधा नमक मेरे घर पे यूज़ होता है। भैया ने कहा नमक बंद कर दो, और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है मैं उन सबसे बोलूँगी कि आंवला कम करें जूस में। अर्थराइटिस जिनको भी है आंवला कम करे तो पेट जाएगा, और नमक बिल्कुल भी बंद कर दे
तो 1 महीना में रिजल्ट पाना बिल्कुल भी संभव है। वो खुद प्रयोग करके देखे तो पता चलेगा। मैंने बोला ठीक है, आपने सुना, आप सुनोगे, अपनाओगे, पाओगे। इसमें यही है। तो नमक और एनिमल फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है, मांसाहार तो लेना ही नहीं है, दूध का प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये तीनों ही जहर का काम करता है। और बस यही पत्तियों का जूस, रसाहार, फलाहार, एनिमा इसका 50% काम करता है, उसके बाद निर्जला करता है, उसके बाद एनिमा। ये जिंदगी का तीनों पार्ट बहुत महत्व है हम सबके लिए और आप लोगों के लिए भी। तो आप लोग ये जीवन में अपनाएं, करें और अपना जीवन को रोग मुक्त बनाएं और ऐसे ही चलता रहे जीवन सबका स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, तो सबसे अच्छा। और भैया को मैं एक बार और प्रणाम करती हूँ कि भैया ने यहाँ पे इतना सेवा दे रहे हैं सबको। इनका जो भाव था मन का, भैया जिस भाव से भैया ने यहाँ पे बुलाया है, हरजीत भाई, हाँ हरजीत भाई भैया को सबका उनका आशा पूर्ण हो। जो आत्मा से, मन से उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे आके उनको अच्छा लगेगा, तो भैया को भी वो आशा पूर्ण करके हम लोग जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे जो ये भैया है राजकुमार भैया, उनको पावन धरती को मैं प्रणाम करके जाऊंगी, जिन्होंने भैया मुझे, मैं यहाँ जहाँ होशियारपुर कहाँ, बंगाल कहाँ, कि ये गांव खेड़े मैं जानती नहीं थी। बस उन भैया का जो सपना था ऊपर वाले ने, परमात्मा ने सुना और हम लोग को यहाँ छोटे लोगों के रूप में वहाँ भैया के चरणों में मैं आई हूँ। तो मैं उन भैया का मैं धन्यवाद करती हूँ कि भैया अपनी इतनी अच्छी सोच से यहाँ हमें बैठने का मौका दिया। भगवान ने उनकी आत्मा हमेशा देख रहे हैं भैया, और उनकी सोच हमेशा जिस भाव से वो यहाँ बनाए थे, जिस सोच से बनाए थे, अच्छे लोगों के बीच में हमेशा होता रहेगा और भैया का सपना पूरा होता रहेगा। और उनकी मैं हाफ पार्टनर को भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। होल टीम है, दीदी, भैया, बहने, सबको मैं प्रणाम करके जाती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। एक 5 दिन का शिविर, आप लोगों को मैं तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। और सुरेश भैया के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे तो मेरा 5 भाई है, मेरे से एक भैया बड़े हैं, 4 भाई मेरा से छोटा है, लेकिन सुरेश भैया मेरे लिए सबसे बड़े भैया है। मेरा भाई शायद सुने तो उनको बुरा लगे कि बहन मेरे बारे में ऐसे बोल रही है, लेकिन मैं सुरेश भैया को जो प्यार करता है वो जताता नहीं है, तो मैं शायद जताती ना, लेकिन प्यार जताया भी जाता है। अगर प्यार ना जताओ तो वो प्यार भी नहीं जाता है। तो मैं भैया का हमेशा आभारी रहूंगी, शुक्रगुजार रहूंगी। और मैं उनको हमेशा बड़े भाई, मैं अपने उमा भैया, मुझे माफ कीजिएगा, आप मेरे बड़े भैया हैं, लेकिन मैं आपका दर्जा सुरेश भैया को भी देती हूँ। तो मैं सुरेश भैया का आभारी रहूंगी। और वो बहुत अच्छे दिल के हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं। मैं तो यही जानती हूँ कि एक भगवान ऊपर, एक भगवान इस धरती पे, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी सबका सपना पूरा करना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं। तो आप लोग सब मिलके भैया का सहयोग कीजिए, भैया का साथ दीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप सब उनका हाथ बटाइए और उनका साथी बन जाइए। एक हाथ उनका, एक हाथ भैया, एक हाथ, दोनों हाथ मिलाकर एक हाथ आप बढ़ाइए। हाथ बढ़ाते बढ़ाते बहुत, इन हाथों में बहुत ताकत है। उनकी सपोर्ट कीजिएगा तो शायद बहुत ये दुनिया रोग मुक्त बन जाएगी, और शायद उनके साथ साथ आप लोग का भी दुनिया सुधर जाए और आपका भी उनका साथ और ये गणेश भैया मैं को बोलती हूँ, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो हमेशा हंसाते रहते हैं, हमेशा 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 सबको खुश रखना चाहते हैं, कभी किसी को वो दुखी नहीं करते हैं। मैं होल टीम को प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पे जितने शहर से आए हुए लोग हैं उनको सब मैं प्रणाम करती हूँ। छोटों को प्यार और बड़ों को मैं नमन करती हूँ। धन्यवाद।